अब हमारे क्वेश्चन है आगे के। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं, है ना? 6 है, डाउट है? 6 नहीं हुआ? अच्छा चलो 6 कर लेते हैं। ठीक है, 6 7 8 9 10। अब बोलना नहीं कोई भी बिल्कुल। हम है एक्सरसाइज 6.2 पर, है ना? और क्वेश्चन नंबर 6 5th कर चुके हैं शायद, है ना? 5th हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। इन फिगर 6.21 ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली। तो हम पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमने एक ट्राइंगल बना ली। ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। ठीक है, उसके बाद बच्चों इस ट्राइंगल में ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, तीन हमें लाइंस मिल रही हैं। ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, ओ यहीं बीच में कहीं एक पॉइंट है। उसके बाद ओ पी ओ क्यू और ओ आर, ये हमने बना लिया। ठीक है ना? फिर आगे कहता है बेटा ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ए बी पैरेलल टू पी क्यू, एक लाइन यहां बनाई है इसने ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ये ए कोऑर्डिनेट हो गया, ये बी हो गया। ए बी पैरेलल टू पी क्यू। फिर नेक्स्ट कहता है ए सी पैरेलल टू पी आर। अगला है हमारे पास ए सी पैरेलल टू पी आर। और शो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर। क्या प्रूफ करना है? बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ये बात हमें प्रूफ करके लानी है। देख लिया सारा? ठीक है ना? गिवन है बच्चों इन फिगर सीधे लिख रहा हूं, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, सॉरी ए सी पैरेलल टू पी आर। नेक्स्ट है हमारे पास ए सी पैरेलल टू पी आर। और प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूव बी सी पैरेलल टू क्यू आर। जब एक लाइन को प्रूफ करना है तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि इसका मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। पहले बेटा ये पैरेलल दे रहा है कि भाई ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है, और ए सी पैरेलल टू पी आर, ये दो चीजें हमें दे रहा है। तो यानी ऐसी ट्राइंगल ढूंढनी है जहां पर ये पैरेलल बीपीटी वाला कॉन्सेप्ट लग सके, है ना? कौन सी ट्राइंगल लें? पी ओ क्यू, शाबाश। तो प्रूफ पे आ जाते हैं। पहले कौन सी ट्राइंगल हम लें? इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू में क्या कहता है बेटा? ए बी पैरेलल टू पी क्यू, है ना? दिस रिजल्ट इज गिवन। इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो क्या रेशियो बनेगी, बता सकते हो? हाँ, पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू, अब ये गलत हो जाएगा बेटा। पी ए अपॉन ए ओ कर रहे हो तो आपको रेशियो यहां से लेनी है क्यू बी अपॉन बी ओ। समझ में आ रहा है? तो रेशियो कहां से लेनी है? क्यू बी अपॉन बी ओ। और अगर हम वर्टेक्स से शुरू कर लें तो हमारे पास रेशियो क्या बन गई? ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन पी क्यू। रिजल्ट नंबर 1 किस रिजल्ट से आया बेटा? ये बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरी। ठीक है ना? इसी तरीके से नेक्स्ट ट्राइंगल ले लेते हैं। अगली ट्राइंगल कौन सी है? इन ट्राइंगल पी ओ आर। इन ट्राइंगल पी ओ आर, अब कौन सी रेशियो है? कौन कौन से पैरेलल है? ए सी पैरेलल टू पी आर। दिस रिजल्ट इज गिवन। अच्छा, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग चलें तो
बीपीटी कहां लगेगी? OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR। सही है ना? OC अपॉन CR, रिजल्ट नंबर 2 बाई बीपीटी। तो रितिका, इससे कुछ फायदा हुआ? OA अपॉन AP और OA अपॉन AP है ना, लेफ्ट साइड दोनों क्या है? बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में क्या कह सकता हूं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन C। OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन C। ठीक है ना? तो ट्राइंगल OQR की अगर मैं बात करूं तो उसमें ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। तो मैं क्या कह सकता हूं? BC पैरेलल टू QR कह सकते हैं ना? ठीक है, तो दिस इंप्लाइज BC पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT। CBPT लिख दूं चलेगा ना? बाय कन्वर्स ऑफ BPT। क्लियर हुआ? तो अभी आगे पढ़ा देता हूं, फिर से एक साथ नोट करना। 6 हो गया, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है ना? 7th क्वेश्चन क्या कहता है? यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड। ठीक है, एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और थर्ड साइड को भी वो बाइसेक्ट करती है। कह रहा है हमें जो मिड पॉइंट थ्योरम है ना बेटा, वो प्रूफ करके दिखानी है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। लेकिन हमें प्रूफ करना है बाय यूजिंग बीपीटी, ये बात हमें प्रूफ करके लानी है। ट्राइंगल ABC हो गई। क्वेश्चन कहता है इफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी AB हमारी एक साइड हो गई, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जा रही है पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी BC के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की जा रही है। ठीक है, तो इट बाइसेक्ट द अदर साइड, यानी E इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC। ये प्रूफ करना है, एक बार फिर से पढ़ लो क्या बोल रहा है। यूजिंग थ्योरम 6.1 पेपर में आएगा तो क्या आएगा? यूजिंग थ्योरम BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट a line drawn through the midpoint of one side of a triangle is parallel to another side bisect the third side। ठीक है ना? parallel to another side bisect the third side। अब क्वेश्चन में मैं गिवन की बात करूं तो गिवन हमारे पास क्या है? गिवन है D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB इन ट्राइंगल ABC। D इज midpoint, D is midpoint of AB and DE parallel to BC। ये है हमारे पास। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव E is midpoint of AC, ये हमें प्रूफ करके लाना है। सही है, अब आ जाओ प्रूफ पर। पहली कंडीशन पकड़ते हैं, इन ट्राइंगल ABC बिकॉज DE पैरेलल टू BC दिस रिजल्ट इज व्हाट? गिवन। देयरफॉर क्या कह सकता हूं? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर है यहां तक? अब देखो, बिकॉज AD इज इक्वल टू DB होगा, ये क्या रीजन होगा? बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। क्या सही है ये? AD इज इक्वल टू DB होगा ना? सही है। तो जो
इसलिए मैं कह सकता हूं इस रिजल्ट को AD अपॉन AD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये कह सकते हैं। तो AD और AD कैंसिल आउट हो गया, दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, EC इज इक्वल टू AE, ये आ गया हमारा रिजल्ट, आ गया। ये जब प्रूफ हो गया, दिस इंप्लाइज E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। क्या समझ में आया सबको? समझ गए? क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूजिंग थ्योरम 6.2 यानी कन्वर्स, यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side। कह रहा अगर आप किसी भी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बनाओ तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ये हमने ट्राइंगल बना ली ABC और हमने मिड पॉइंट ले लिए, ये D एक मिड पॉइंट हो गया और एक E मिड पॉइंट हो गया। इनको ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी आपको प्रूफ करना है कि वो BC के पैरेलल होनी चाहिए। पहले वाले में लाइन पैरेलल थी, एक मिड पॉइंट था, दूसरे वाले पॉइंट को मिड पॉइंट प्रूफ करना था। अब दोनों मिड पॉइंट है और लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। आते हैं अब गिवन में, देखो क्या है। गिवन कहता है इन ट्राइंगल ABC D and E are the midpoints, D and E are the midpoints, are the midpoints of AB and AC। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? DE पैरेलल टू BC, यानी मुझे प्रूफ करना चाहिए कि भाई ये दो पॉइंट सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं साइड्स को, यही प्रूफ करना ना। देखो, बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर क्या ये लिख सकता हूं AD इज इक्वल टू DB, लिख सकता हूं ना। दिस इंप्लाइज AD अपॉन DB इज इक्वल टू व्हाट? 1। इक्वेशन नंबर 1। DB को नीचे ले आए, कर सकते हैं ऐसा। अगला, बिकॉज E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, बिकॉज ये DB नीचे गया तो वहां 1 बचेगा, ठीक है। बिकॉज E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, देयरफॉर AE इज इक्वल टू EC। फिर EC को नीचे ले आओ, AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1। रिजल्ट नंबर 2 हो गया। सही है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह सकते हो? दोनों अगर 1 के इक्वल हैं तो दोनों क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन, अगर किसी भी ट्राइंगल में एक लाइन अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है कि भाई AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, तो वो लाइन क्या होती है? पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू दी थर्ड साइड। दिस इंप्लाइज DE पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ BPT। खत्म, ठीक है ना, समझ गए। अब 9th और 10th मैंने कहा था कि हम सिमिलर ट्राइंगल पढ़ लें, तब उसे करते हैं इजी वे में, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो। अब आओ बच्चों, डिस्कस करते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है ना।
अगर मान लो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल हो गई ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, और दूसरी ट्राइंगल हो गई हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब यहां पर भी कोरस्पॉन्डिंग का बहुत रोल है, अभी समझा रहा हूं, ठीक है ना। अगर बेटा ये दोनों ट्राइंगल हैं सिमिलर, इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये सब समझा चुका हूं स्टार्टिंग में ही कि सिमिलर का साइन क्यों लग रहा है और सिमिलर का क्या मीनिंग है, ठीक है ना। शेप सेम होनी चाहिए, एरिया मे और मे नॉट बी इक्वल, समझ गए, कोई जरूरी नहीं कि एरिया इक्वल ही हो। तो एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी, अगर कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल्स तो पक्का सिमिलर होंगी, लेकिन अगर वो सिमिलर हैं तो कोई जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है ना। तो अब ये दो ट्राइंगल आ गए हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। नेमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती जैसे कॉन्ग्रुएंसी में होती। अगर दो ट्राइंगल बेटा सिमिलर हैं तो कौन कौन से मैथमेटिकल रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, देन ए बी अपॉन पी क्यू। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होती तो हम बराबर लिखते, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल कहते हम, लेकिन अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कोरस्पॉन्डिंग टर्म यहां इंपॉर्टेंट है, रैंडम नहीं। जैसे यहां से ए बी उठाओगे तो उसी सेम सिचुएशन का पी क्यू है, तो ए बी अपॉन पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी और ये रहा देखो क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल प्रोपोर्शनल नहीं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। इसी तरीके से अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है ना। इस रिलेशन को लिखा जाता है बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, बिकॉज corresponding sides of similar triangles are proportional। ठीक है, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, CPST नहीं लिखना। बिकॉज corresponding angles of similar triangles, corresponding angles of similar triangles corresponding angles of similar triangle, इतना भी चल जाएगा इसमें, आर ई, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया। तो ये दो रिजल्ट होते हैं। अब ये तो जब सिमिलर हैं तो ये रिजल्ट्स हैं, और अगर सिमिलर करना है तो यही रिजल्ट होने चाहिए। अगर दो ट्राइंगल में इतनी बातें आ जाएं तो हम उन्हें सिमिलर बोलेंगे, यानी अगर उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, तो आप उन्हें सिमिलर कहेंगे, ठीक है ना, दोनों, और क्या है ना, समझ गए। तो अगर ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे तब हम क्या कह पाएंगे कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। लेकिन क्या हुआ कि इतने रिजल्ट्स बार बार एग्जिस्ट होना मुश्किल है, तो इसलिए कुछ क्राइटेरिया बनाए गए, जैसे कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया थे वैसे सिमिलरिटी के क्राइटेरिया हैं, कि अगर मिनिमम आप इतना प्रूफ कर दोगे, अब जो दो ट्राइंगल होंगी वो पक्का सिमिलर ट्राइंगल होंगी, समझ गए। अब जो दो ट्राइंगल होंगी वो पक्का सिमिलर ट्राइंगल होंगी। अब पढ़ते हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है ना।
क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स। क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्राइंगल या क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल एक ही बात है, ठीक है ना। ये वाली हेडिंग डाल लो, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल, ये ठीक रहेगा। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल। क्राइटेरिया भाई ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के क्या क्राइटेरियाज हैं। पहला क्राइटेरिया बच्चों, पहला क्राइटेरिया है एस एस और एस, जो कि आपने कॉन्ग्रुएंसी में भी पढ़ा, यानी साइड साइड और साइड, ठीक है ना, ये हुआ। अच्छा, अब इस क्राइटेरिया में अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हो गई हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी, और ये आ गए हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू आर। नेमिंग कुछ भी हो सकती है। अगर दो ट्राइंगल में बेटा, ठीक है, मान लो यहां मैं लिखता जाऊंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर ये कंडीशन आ जाए कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, मान लो हम बस इतना प्रूफ कर पाए, ठीक है ना। क्या हुआ, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही ऑर्डर होना चाहिए, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सही है, तो आपने क्या किया, रेशो प्रूफ कर दी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। जब वो प्रोपोर्शनल प्रूफ हो गई तो बस इतना ही जरूरी है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल हैं सिमिलर, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर बाई एस 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 क्राइटेरिया, पहला हुआ, समझ में आया, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया कहता है बेटा एस ए एस, एस ए एस यानी साइड, एंगल और साइड, ये दूसरा क्राइटेरिया, ठीक है ना। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, यही ले लेते हैं कि भाई इसमें क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए। ये हो गई हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी, इधर आ गए हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर दो ट्राइंगल में आ जाए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर इसमें हमें दो प्रोपोर्शनल साइड्स दे दें, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये हो गया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब एंगल कोई रैंडम नहीं ले सकते, आपको ये देखना है कि आपने साइड्स कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं। देखो इसमें आपने साइड ए बी का यूज किया है, साइड ए सी का यूज किया है, इस ट्राइंगल की यही दो साइड यूज हो रही है ना, तो इनके बीच में बनने वाला एंगल ही होना चाहिए इक्वल। यहां आपने साइड कौन सी यूज की है, पी क्यू, और साइड कौन सी यूज की है, क्यू आर, तो इनके बीच वाला एंगल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेयर, एक पेयर प्रोपोर्शनल और कोई भी एक एंगल बराबर, नहीं, कौन सा एंगल होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाए कि भाई एंगल ए इज इक्वल टू पी, अगर इसके अलावा कुछ और है तब ये क्राइटेरिया नहीं बनेगा,
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर बाई विच क्राइटेरिया, बाई एस ए एस, ये दूसरा क्राइटेरिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इंक्लूडेड एंगल ही बराबर होना चाहिए, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी कहाँ हुई, कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल होता है, यहां प्रोपोर्शनैलिटी है, कैसे सेम हुआ, वो तो रहेगा ही, उससे क्या प्रॉब्लम है, कुछ डिफरेंट है ना, ठीक है। यहां एस ए एस में क्या यूज करना है वो अलग है, वहां एस ए एस में क्या यूज करना है वो अलग है, ठीक है ना, समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम थर्ड पे। थर्ड क्राइटेरिया हमारा है ए क्राइटेरिया, ट्रिपल ए लिखा हुआ है बट इसको ए क्राइटेरिया बोलते हैं, यानी एंगल एंगल, ठीक है ना। 3 ए लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दोगे तब भी गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो अगर दो ट्राइंगल हैं हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो कोई भी बेटा दो एंगल अगर बराबर हो जाएं, कोई भी दो एंगल, जैसे एंगल ए और एंगल पी बराबर हो जाए, ठीक है, एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हो जाए, अगर कोई भी दो एंगल बराबर हो जाएं तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इसलिए ट्रिपल ए लिखते नहीं है। अगर ये दोनों बराबर है तो क्या तीसरा नहीं बराबर होगा, अपने आप ही हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ ए क्राइटेरिया करना है आपको। तो अगर आपको किसी भी दो ट्राइंगल में सिर्फ दो एंगल बराबर मिल जाएं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर बाई ए क्राइटेरिया, समझ गए। अब देखिए, अब जैसे मान लो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गई और अब हमसे बाकी के रिजल्ट पूछता है कि भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइड्स, हमें पता है बाकी के बचे हुए सब रिजल्ट बराबर, यानी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। वही जो सीपीसीटी करते थे कि कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो बाकी के बचे हुए पार्ट बराबर हो जाते हैं, और यहां अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो बची हुई साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल, बेटा सिमिलर हो जाए तो प्रोपोर्शनल, और एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, समझ गए। तो वो सीपीएसटी नहीं लिखना, उसको प्रॉपर लिखना है जो मैंने ये स्टार्टिंग में लिखा था, है ना, ये जो स्टार्टिंग में लिखा है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। क्लियर हुआ। अब सबसे पहले हम एक्सरसाइज के लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, पहले उन पे बात करेंगे। अभी रुक जाओ बेटा, अभी नोट करना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at point O. Then show that AO upon BO is equal to CO upon DO. कह रहा है ABCD एक ट्रेपीजियम है, बना लेते हैं ABCD एक ट्रेपीजियम, A B C और D, in which AB parallel to DC and diagonals of trapezium intersect at point O, यही बोला है ना, diagonals of trapezium intersect at point O, सही है। अब मुझे प्रूफ करके दिखाना है OB अपॉन OD, नहीं AO अपॉन BO प्रूफ करना है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, CO अपॉन DO, ये प्रूफ करके दिखाना है। क्लियर है, चलो शुरू करते हैं। गिवन है हमें
ट्रेपीजियम ABCD in which AB parallel to CD. Diagonals AC and BD, AC and BD intersect at O. To prove, क्या प्रूव करना है मुझे? OA अपॉन OB या AO अपॉन BO एक ही बात है, इज इक्वल टू CO अपॉन DO, CO अपॉन DO, ठीक है ना? अब देखो जरा प्रोपोर्शनैलिटी कहां कहां आ रही है, बहुत ध्यान से देखना। OA अपॉन OB आ रही है और OC अपॉन OD आ रही है, मतलब यहां पे काम हो रहा है, सही है? तो अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स की बात करूं और इन्हें सिमिलर कर दूं तो उनकी ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बन सकती हैं। मैंने ली इन ट्राइंगल AOB, कौन सी लिए? ट्राइंगल AOB। अब ध्यान देना कि नेमिंग कैसे करनी है। यहां वाला जो एंगल मैं यूज करूंगा ये इसके बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यही होगा ना? तो इसका मतलब ए के साथ कौन सा वर्टेक्स होना चाहिए बेटा? C, सही है? उसके बाद ये वाला एंगल, ये देखो, अगर AOB लूं तो ये देखो वर्टिकली अपोजिट, तो इसका मतलब O के साथ O रहना चाहिए। कौन सा? वो भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। AOB हो गया, और दूसरा नेमिंग समझा रहा हूं कि नेमिंग कॉरस्पॉन्डिंग पहले से सही ले लेना, एंड ट्राइंगल COD। तो मैं कह सकता हूं बेटा एंगल, इसको 1 2 3 4 नाम दे दूं, चलेगा? इसको एंगल 1 दे देता हूं, इसको एंगल 2 दे देता हूं, इसको 3 दे देता हूं, इसको 4 दे देता हूं, सही है ना? मीनिंग तो समझ ही गए हो। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों होगा? बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 इज इक्वल टू 4 बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल AOB दो ही एंगल बराबर करने पड़ते हैं, सिमिलर ट्राइंगल COD बाय AA क्राइटेरिया। देखो इसमें कितने कम क्राइटेरिया, 3 ही क्राइटेरिया तो है, या तो SSS है, या SAS है, या AA है, ठीक है? उसमें क्या क्या था कॉन्ग्रुएंसी में? SSS, SAS, ASA, AAS और RHS, इतने सारे थे, तो और आसान है, ठीक है? अगर ये सिमिलर हो गया बेटा तो हमसे इसकी रेशो पूछ रहा है, ध्यान से देखो। OA, ये देखो OA अपॉन क्या आया? CO, AO अपॉन CO इज इक्वल टू OB अपॉन OD आया, रेशो तो ये आई, सही है? लेकिन मुझे चाहिए AO अपॉन OB, CO अपॉन DO। तो जो रेशो है बेटा उसमें ये कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है कि किसी को भी इंटरचेंज किया जा सकता है, रेशो सेम रहती है। तो AO अपॉन OB हो गया या BO हो गया इज इक्वल टू CO अपॉन DO हो गया। इसको कहते हैं अल्टरनेंडो कॉन्सेप्ट, अल्टरनेंडो कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है? समझ गए? बाकी तुम लोग इंप्लाइज लगा के सीधे लिख दोगे। हो गया 9th क्वेश्चन, सही है? क्वेश्चन नंबर 10th। 10th क्वेश्चन क्या बोलता है? 10th क्वेश्चन ये कहता है कि द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, इसी का कन्वर्स है, such that AO upon BO is equal to CO upon DO, show that ABCD is a trapezium। अगर एक क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम प्रूफ करना है तो एक अपोजिट साइड को मुझे पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा, है ना? पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को क्या प्रूफ करना पड़ेगा? पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। कर देते हैं प्रूफ, ठीक है जी? या नाम आ गया A, B, C और D, और डायगोनल कह रहा है कि इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सॉरी बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O।
और ये बात अब हमें गिवन है, गिवन है हमें इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या लिखा है, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, या AO अपॉन BO लिखा है, AO अपॉन BO लिखा है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, आ जाते हैं प्रूफ पर। अब ध्यान दो, अब आ जाते हैं प्रूफ पर। प्रूफ में क्या चाहिए, ये दोनों ट्राइंगल मुझे सिमिलर करनी है, पहली वाली ये और ये। अगर ये सिमिलर हो जाए तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे। यानी अगर मान लो मैं ये एंगल और ये एंगल बराबर प्रूफ कर पाया तो इसका मतलब अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर इक्वल हो गए तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा काम करना है कि भाई इसे मुझे सिमिलर करना है। बट समस्या ये है कि जब मैं गिवन को देखता हूं तो मुझे मिल रहा है AO अपॉन BO, ये तो उसी ट्राइंगल की बात कर रहा है, सेम ट्राइंगल की तो रेशियो नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे, देखो इंटरचेंज, शाबाश, हाँ ऑल्टरनेंडो, AO अपॉन BO, CO अपॉन DO, दिस रिजल्ट इज गिवन। अब हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर AO अपॉन CO कर देता हूं और BO अपॉन DO कर देता हूं। अब ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल का OA अपॉन है इस ट्राइंगल का OC, इस ट्राइंगल का OB और इस ट्राइंगल का OD। ध्यान रखना है कि जिस भी ट्राइंगल का न्यूमरेटर साइड पहले है वो हर रेशो में उसकी साइड न्यूमरेटर में ही रहनी चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं किसी को, इजी लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब सीधा आ जाओ इन ट्राइंगल, क्या नाम दूं ट्राइंगल को, AOB, और दूसरी ट्राइंगल को नाम क्यों दिया COD, क्लियर है ना सबको। तो अब हमारे पास है AO अपॉन CO, प्रूफ कर चुके हो आप, ये देखो AO अपॉन CO इधर भी आ रहा है और BO अपॉन DO इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। दिस रिजल्ट इज ऑलरेडी प्रूव्ड। नेक्स्ट अब आप ले सकते हो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, बिकॉज, लेकिन क्या ये इंक्लूडेड एंगल है, ये भी तो देखना होगा। हमने यूज किया OA इस ट्राइंगल का, हमने यूज किया OB इस ट्राइंगल का, तो बिल्कुल ठीक है, ये एक इंक्लूडेड एंगल है ट्राइंगल AOB का। हमने यूज किया DO ऑफ दिस ट्राइंगल एंड CO, तो इसका मतलब ये भी एंगल कौन सा हुआ, इंक्लूडेड हुआ। तो यानी दोनों इंक्लूडेड ही बराबर हुए। तो कौन सा क्राइटेरिया, वो तो हो गया। अब क्राइटेरिया SAS, तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल COD बाय SAS। अब ये दो ट्राइंगल हो गए बेटा सिमिलर, तो मैं कह सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू 2। क्या D और B साथ पढ़ रहे हैं, B और D, यानी सही ले रहा हूं क्राइटेरिया। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या रीजन, बिकॉज corresponding angles of similar triangle, because corresponding angles of similar triangle। ठीक है, दिस implies AB parallel to CD, क्या रीजन, बिकॉज अ पेयर ऑफ alternate interior angles, alternate interior angles are equal, alternate interior angles are, ठीक है, this implies quadrilateral ABCD is a trapezium।
दिस इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपीजियम, और रिजल्ट हो गया हमारा। क्लियर हुआ? ये था क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, समझ में आया?